चलिए शुरुआत कर रहे हैं, बाजार को देखते हैं और आज बाजार ने एक कहीं ना कहीं एक सरप्राइज तो दिया है। जहां पे खबरों के लिहाज से अगर समझा जाए तो एक खबर ये आई कि जो कल की छुट्टी थी ईद की, वो एक दिन आगे खिसक गई, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो कैलेंडर में जो जो री स्ट्रक्चरिंग शायद करके एक वाला, तो उन्होंने अनाउंसमेंट में एक दिन आगे खिसका दिया। और उसी के चलते, क्योंकि एनएससी और बीएससी जो शेयर बाजार हैं वो मुंबई में है, महाराष्ट्र सरकार की छुट्टियों के हिसाब से ही चलते हैं करीब करीब, तो वो भी एक दिन आगे खिसक गई। यानी कल शेयर बाजार की छुट्टी ना होकर के परसों की है। उसका असर या कौन सी खबरों का असर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हुआ ये कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका श्रेय किसको देते हैं, समझते हैं आलोक जी से। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं आज की तेजी को और आगे का रास्ता क्या बनता है? आज की तेजी को देख के तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि छुट्टी जो है वो डिले होने की खुशी मार्केट में ज़्यादा देखने को मिली। ओवरऑल में जो सेंटीमेंट था वो कहीं न कहीं बहुत हद तक पॉजिटिव तो रहा है और उसी का असर देखने को मिला कि सेकंड हाफ में जो तेज़ी आई है मार्केट में, वो थोड़ी सरप्राइज़िंग थी। सरप्राइज़िंग इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं कल का बाज़ार भी बड़ा ढीला था और आज फर्स्ट हाफ भी इतना ढीला था, मानो लग रहा हो कि ये वीकेंड वाली मतलब जो चल रहा है ये दौर, उस दौर में निफ्टी इस हफ्ते कहीं और नए हाई को टाल ना दे। बट जिस तरीके की निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दी है, मुझे ये लग रहा है कि शायद इसी हफ्ते हम एक नए हाई की तरफ पहुंच जाए। जी, तो इसी हफ्ते हो सकता है कि और थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया एक दिन, ट्रेड चेंज हो गया, परसों की छुट्टी की हो गई, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं शायद लग रहा है आलोक जी को। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों और बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, 1.25% के आसपास की तेजी। विकास जी, लेवल्स कैसे देख रहे हैं, चार्ट्स पे कैसा दिखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी? हाँ देखिए सर, टू बी वेरी फ्रैंक कि ये जो मूव आज का आने वाला था, ये एक्चुअली कल के सेशंस पे जब मैं एक सेशन ले रहा था अपने स्टूडेंट्स का, तो उसमें हम लोग इसी को प्लान कर रहे थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कल जब हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा को जब रीड कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि 43,500 पे जैसे टेक्निकली चार्ट का तो सपोर्ट है ही, क्योंकि मैं आपके शो पे कई बार बोल भी चुका हूँ, तो उस जगह पे बाजार था भी। और 43,500 में पुट राइटर्स भी एग्रेसिव थे। इनफैक्ट कल के क्लोजिंग तक में 43,600 में भी पुट राइडर्स ने एग्रेसिव रोल लिया था, प्ले कर लिया था। और कॉल ऑप्शंस में जो हाईएस्ट ओआई खड़ा था वो 44,000 पे खड़ा था। तो सुबह से जब बाजार लोअर लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था, सबसे पहले दोपहर को ब्लास्ट आया फिन निफ्टी में। जब मैंने फिन निफ्टी का ओआई का डेटा देखा, चूंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, सबसे पहले उसमें आया। उसमें एक इमीडिएट तेजी बनना चालू हुआ जब उसने अपने पुट के ओआई के जगह सपोर्ट लिया एंड अराउंड 19,600 से वो जब पढ़ना चालू किया, तो उसको फॉलो अप का जो उसका बाइंग आया, फिर उसका बाइंग प्रेशर बैंक निफ्टी और इस पे दिखा। और बैंक निफ्टी जैसे ही 43,700 के ऊपर मेंटेन करना चालू किया, तो उसमें ये एक तेजी आया जो कि 44,000 में काफी देर तक रुका। जहाँ पे हाईएस्ट ओआई जो था 44,000 का, वहां पे काफी देर तक रुका, वहां से बार बार 50-70 पॉइंट ऊपर नीचे करते रहा। बट अल्टीमेटली एक बार ऊपर की तरफ लेके चला गया, ये 44,100 के ऊपर मेंटेन कर गया। तो ये तेजी जो था, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा और चार्ट दोनों ही सपोर्ट पे थे, तो ये होना था आज। अगर आज नहीं होता तो ये कल डेफिनेटली होता। तो बट समझ लीजिए कि एक्सपायरी कल है, बट मोमेंटम आज ही मिल गया डेटा के पैटर्न से। तो ये समझ लीजिए कि कल का एक्सपायरी को आज ही मतलब बुल्स ने प्ले कर लिया। जी, लेकिन एक्सपायरी कल है कि आगे किसकी होगी एक्सपायरी भी? फ्राइडे नहीं? एक्सपायरी तो कल ही है सर। नहीं सर, जी नहीं, विकास जी आप वो छुट्टी की खुशी कुछ ज्यादा मना रहे हैं, कुछ जल्दी कैलेंडर पूरा ही खिसका दिया आपने। हाँ तो सर ये हो सकता है कि बार बार जो रीशेड्यूलिंग हुआ है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। जी, एक्चुअली अगर थर्सडे को एक्सपायरी होती है और उसी दिन छुट्टी डिक्लेयर होती है, तो फिर उसको वेडनेसडे को प्रीपोन कर दिया जाता है। अच्छा, वो प्रीपोन हो जाता है, ठीक है, वो वाले एक्सपायरी, ठीक है। और अगले महीने से वाले जो फ्राइडे होगी, जुलाई वो जुलाई से, अच्छा ठीक है, मैं उसके हाँ जी, ठीक है, 7 तारीख से, चलिए ठीक है। तो ये सारी खुशी, ये सारे ट्रिगर जिसके चलते सामने आपके। जी विकास जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, वही मैं बोल रहा था कि ये आप एक्चुअली वो वीकली एक्सपायरी सोच रहे थे और मैं ये वाला सोच रहा था जो प्रीपोन हुआ था, इसलिए। कोई नहीं, ठीक है। चंदर जी, चार्ट्स आपके जबरदस्त तरीके से आपको दिखते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी चीजें आप निकाल करके लाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रेटेजी और कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि कल छुट्टी नहीं है, कल बाजार
काम कर रहा है, तो कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी पूछूं तो क्या बनेगी? सर बैंक निफ्टी स्पॉट में है 44,200 अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर जब कल वो जोन निकल जाता है ऊपर की साइड में, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अपने इमीडिएट टारगेट 44,400, 500 और 700 के होंगे, और ये टारगेट कल और फ्राइडे के लिए वैलिड होंगे। अब मार्केट जब तक 43,800 के ऊपर है स्पॉट लेवल में, मार्केट बुलिश है। जो इतने दिन जो मार्केट में एक रेंज बाउंड गेम चल रहा था, वह रेंज ब्रेकआउट हो गया है। अब आप 43,800 के स्टॉप लॉस लाके लॉन्ग पोजीशन वापस क्रिएट कर सकते हैं। जी, और निफ्टी में भी कोई स्ट्रेटेजी देख रहे हैं क्या चंद्र जी? सर निफ्टी में 52 जो ऑल टाइम हाई है वही एक नियर बाय रेजिस्टेंस है, तो कल अपने 18,800 के पास में मिले वहां पे लेंगे। 18,750 का स्टॉप लॉस लाके पहला टारगेट न्यू हाई, और उसके बाद में 18,900 और 19,000 के टारगेट होंगे। आज की जो रैली जो आई है मार्केट में सर, वो HDFC और HDFC के मर्जर जो फाइनलाइज हुआ है उसके लिए आई है, तो ये रैली 1-2 दिन और कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी ठीक है। इतने दिन HDFC और HDFC बैंक ही नहीं परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए बैंक निफ्टी साइडवेज थी। आज उन्होंने हल्का सा करंट आया और मार्केट में धमाका आ गया। ठीक बात है। तो आज बैंक निफ्टी को ही कहीं ना कहीं क्रेडिट दे सकते हैं, जिस तरीके की तेजी है, और कहीं ना कहीं वहीं से रुकावट भी आ रखी थी और वहीं से तेजी भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम बैंकिंग सेक्टर के और बैंक निफ्टी के ही भरोसे पे बाजार लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड लेवल आना बाकी है। वो एक रेजिस्टेंस का भी लेवल है जो चंद्र जी कह रहे हैं, और उसको तोड़ेगा तो फिर हम आगे के लेवल्स देख पाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटेजी में विकास जी या आलोक जी कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी में ऐड करना चाहता हूँ। निफ्टी तेज लग रहा है एलेक्स जी। जैसे कल डेली चार्ट में वापस से डोजी पैटर्न बना के आज उसके हाई को तोड़ के एकदम बुलिश मोड पे निफ्टी क्लोज कर रहा है। क्योंकि मैं तो निफ्टी में काफी दिन से बुलिश चल भी रहा हूँ, तो जैसे चंद्र जी ने बोला कि नया हाई दिखेगा इसी वीक में, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि कल भी ये बुल मूव कंटिन्यूड रहेगा निफ्टी में। तो निफ्टी कल भी करीब 18,000 निफ्टी फ्यूचर का जो लेवल है 18,930 950 तक जा सकता है, और एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 750 के करीब का। मैं ऐड करना चाहूंगा कि 18888 के ऊपर की क्लोजिंग अगर वीकली बेसिस पे मिलती है चार्ट पे, तो वो जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निफ्टी के लिए 19,900 जी हाँ 19200 तक भी निफ्टी मूव कर सकती है अभी फिलहाल में जो कंडीशन चार्ट के ऊपर बनता हुआ नजर आता है। जी, तो ये इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं। 18888 एक ऐसा लेवल जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर के और बड़े तेज के जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो आलोक जी ने बता दिए हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटेजी देने के लिए इसके अगले सेगमेंट में बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, एक छोटे से ब्रेक। क्या रहा आज के बाजार का हाल, कैसी होगी कल के बाजार की चाल, बनाएंगे रणनीति बाजार के दिग्गजों के साथ। बाजार आजकल सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे लाइव, सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर।